हम टाल-मटोली क्यों करते हैं? Why do we procrastinate? टाल-मटोली करना एक मन की प्रक्रिया है। तो जब भी हम मन की प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हैं या मन की कार्यविधि के बारे में बात करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में ये सहज प्रश्न उठता है कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या प्रयास किए जाएँ, क्या एफर्ट किए जाएँ जिससे कि उसको बदला जा सके, अच्छी प्रवृत्ति आ सके और बुरी प्रवृत्तियों से निवृत्त हो सके, मुक्त हो सके। प्रक्रियाएँ जो कार्यविधियाँ हैं हमारे मन की, वो अच्छी हो सके, नकारात्मक कार्यविधियाँ हमारे मन से जा सके। इस तरह के प्रश्न हमारे मन में आते हैं जब भी हम मन के बारे में सोचते हैं या कोई बात करते हैं। मन की किसी भी कार्यविधि या प्रवृत्ति या प्रक्रिया को मात्र समझना ही काफ़ी होता है। अगर आप उसको अच्छे से, पूरी तरह से, अपने अंतरतम से उसको समझ गए, तो जो भी नकारात्मक प्रवृत्ति या प्रक्रिया होगी, वो आपके अंदर नहीं रहेगी। सिर्फ सकारात्मकता और स्वतंत्रता आपके मन में रह जाएगी, अगर आप मन की प्रक्रियाओं को गहराई से समझते हैं। तो हम जिस विषय पे भी बात करते हैं इन वीडियोस में, तो उसमें मैं किसी प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन या डूज एंड डोंट्स, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का उपाय नहीं बताता। ना ही मैं किसी प्रकार के उपाय पर चर्चा करता हूँ। हम मन की यात्रा करते हैं और उस यात्रा में ये देखते जाते हैं कि मन किस तरह से हमारा कार्य करता है। और उस यात्रा में अगर आप साथ हो और उसको देखते हो, तो देखने मात्र से ही आपके मन में जो भी नकारात्मक प्रवृत्तियां या जो भी प्रक्रियाएं हैं, उनको आप गहराई से समझते जाते हो, तो वो अपने आप छूटती चली जाएंगी। तथ्य रह जाएगा, सत्य रह जाएगा और असत्य अपने आप छूटता रह जाएगा। उसमें आपको कोई प्रयास या उसको कंट्रोल करने की कोई विधियां या किसी प्रकार के प्रयास जो बताए जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको समझ आए कि कैसे हम मन की यात्रा में स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और जो मन की प्रक्रिया उनको समझते हैं, और मन की जो उलझनें हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, और जिनकी वजह से हमारे जीवन में इतनी समस्या आ रही है, उनसे हम मुक्त हो सकें। हम बात कर रहे थे कि टाल मटोली क्यों करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन की जो प्रक्रिया है या प्रवृत्ति हमारे मन में, वो क्यों है। किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो अगर फिजिकल ऊर्जा में कमी है, फिजिकल कैपेसिटी किसी कार्य को करने की नहीं है, तो हम उस कार्य को टालते हैं। ये एक फैक्ट है, क्योंकि फिजिकल एनर्जी नहीं है तो हम किसी काम को, नए काम को या किसी भी कार्य को नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तथ्य है कि अगर हम फिजिकल कैपेसिटी या क्षमता से वंचित हैं, वो क्षमता नहीं है, तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे, तो हम टाल मटोली करते हैं। ये एक सहज कारण है। दूसरा कारण ये होता है कि किसी कार्य का सही समय नहीं आया होता है, उसके बारे में हम ये सोचते हैं कि आगे चल के ये अपने आप से ठीक हो जाएगा, या इसमें और कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो हम उसको करेंगे। तो ये एक टैक्टिकली, या कह सकते हैं कि जानबूझ करके किया गया पोस्टपोनमेंट है, या जानबूझ करके इसको टाला जा रहा है। तो ये भी एक स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है। ये दो प्रक्रियाओं में कहीं कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम दोनों प्रक्रिया एक तथ्य के आधार पर चल रहे हैं। और हम, अगर हम किसी कार्य को करना चाहते हैं और उस कार्य में हमारी रुचि नहीं है, तो उस कार्य से हमें रेजिस्टेंस प्राप्त होता है, क्योंकि वो कार्य हमें बहुत ही दुरूह लगता है, बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का हमारा इंटरेस्ट नहीं है, उसको करने की इच्छा नहीं है, लेकिन वो करना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत सारा हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, क्योंकि जो हमारा मन है वो हमेशा सुविधा और
ज्ञात में रहना चाहता है, वो कंफर्ट और जो चीज जिसको वो जानता है सिर्फ उसी में वो रहना चाहता है, अज्ञात से डरता है, सुविधा से बाहर नहीं जाना चाहता है, असुविधा वो किसी प्रकार की किसी भी समय सामना नहीं करना चाहता है। तो जब भी कोई नया कार्य होता है, तो अगर वो कार्य बहुत कठिन है और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, तो बहुत ज़्यादा उससे असुविधा हमें लगती है, और वो ऐसे चूंकि वो अज्ञात होता है तो मन भी उसमें जाने से डरता है। तो ऐसी स्थिति में मन उसके करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उस स्थिति में हमें रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। एक स्थिति ये बनती है कि हमारे मन में ये विचार चलता रहता है कि हम परफेक्शन लाए अपने काम में, तो उस काम में परफेक्शन लाने के लिए हम उस काम को टालते रहते हैं कि जब परफेक्शन आएगा तब हम उसको करेंगे। तो ये भी एक एक यूटोपियन थॉट है, एक ये भी एक तरह से भीतर में सुविधा और जो ज्ञात है उसी में फंक्शन करना, उसी में रहना मन की आदत है, क्योंकि वो परफेक्शन जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं करेंगे। इस तरह का एक बोर्ड अपने सामने लगा था कि लबादा उड़ लेता है, जिससे कि उस ककून से बाहर नहीं जाना चाहता है जिसमें वो सुविधाजनक परिस्थिति में है, तो वो उसका एक बहाना जैसा लगाता है। एक और कारण ये होता है कि हमें फेलियर का डर लगता है कि इस कार्य को करने से हम कहीं फेल ना हो जाए। ये भी एक मन का विचार होता है किसी कार्य को करने से बचने के लिए, जिससे कि वो कार्य ना करना पड़े। तो क्योंकि फेलियर में उसको तकलीफ होगी, असुविधा होगी, उसके जो कंफर्ट है, जो उसको जिसकी सुरक्षा है, उसको चुनौती होगी। तो वो जो सुरक्षित है अभी, उसी स्थिति में रहना चाहता है कि कहीं फेलियर ना हो जाए, तो जो स्थिति है उसी में बने रहना चाहता है। तो ये दो तीन जो कारण हैं कि कहीं वो फेलियर ना हो जाए इसलिए नहीं करना चाहते हैं, दूसरा परफेक्शन लाना चाहते हैं, और तीसरा किसी काम में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वो काम बहुत कठिन लग रहा है, वो काम पहले किया नहीं गया है, तो वो अज्ञात है, और अज्ञात से मन डरता है, अज्ञात कार्य क्षेत्र में मन जाना नहीं चाहता है, वहाँ उसको असुविधा होती है। तो ये तीन तरह की स्थिति हैं जिन पे हमें विचार करना है। तो ये तीनों ही परिस्थितियां मन ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को आरामदायक स्थिति में रखने के लिए पैदा की है। ये तीनों परिस्थितियों का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये फैक्ट नहीं होती हैं, ये मन के द्वारा बनाई हुई परिस्थितियां होती हैं, जिससे कि वो किसी नए कार्य को करने में, अज्ञात क्षेत्र में कार्य करने में से जो उसको समस्या होती है उससे बचने के लिए वो इस तरह के बहाने सोच के रखता है। मन हमारा पैटर्न में काम करता है, ये उसने सुविधाजनक और जो सुरक्षित पैटर्न बना रखा है उससे बाहर नहीं जाना चाहता है। तो इस पैटर्न से बाहर जाने के लिए कई लोग कहते हैं कि उसको ऐसे लालच दिए जाए या उसको ऐसे मोटिवेट किया जाए, तो प्रेरित किया। तो ये भी एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में शिफ्टिंग हो गई। जिस पैटर्न में वो पहले उसने बनाया था, जिसे सुरक्षित और आरामदायक महसूस कर रहा था, अगर दूसरा उसको सुरक्षित और आरामदायक में पैटर्न का एक लालच दिया जाए, तो वो उस एक पैटर्न से शिफ्ट करके दूसरे पैटर्न में चला जाता है। तो ये पैटर्न टू पैटर्न शिफ्ट हो गया, एक लालच में या किसी आकर्षण के तहत जा करके वो कोई काम करता है, तो वो क्षणिक होगा, उसके बाद वो वहां पे फिर पैटर्न बना लेगा। फिर उससे अगर कभी कुछ और हमको कुछ करना होगा तो उस पैटर्न से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो सुरक्षित और आरामदायक पैटर्न बनाने में माहिर है हमारा मन। वो तुरंत सुरक्षित और आरामदायक पैटर्न बनाता है, जिससे कि उसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील करे, सुरक्षित महसूस करे। तो हमारा उद्देश्य इन पैटर्न्स को खत्म करना है, इन पैटर्न्स को तोड़ना, क्योंकि एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में जाएगा तो पैटर्न बने रहेंगे, और जब तक पैटर्न में हमारा मन काम करेगा तब तक वो स्वतंत्र नहीं होगा, और जब तक मन स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वो सत्य को नहीं जान सकता है, और जब तक सत्य को नहीं जानेगा तो वो किसी भी तरह से मुक्त नहीं होगा, और उसको हमेशा ये हम व्याधियों में, समस्याओं में, दुखों में, चिंताओं में, डरों में घिरे रहेंगे। ये हमारी दुख, चिंता, डर, भय, इन सब का कारण है हमारा मन जो पैटर्न में काम करता है। तो हमारा उद्देश्य पैटर्न को खत्म करना है, ना कि एक पैटर्न से शिफ्ट करके दूसरे पैटर्न में जाना है। तो जो पैटर्न हमने हमारे मन ने बना रखे हैं सुविधाजनक स्थिति के लिए, उन पैटर्न को समझना है, और किसी लालच की वजह से दूसरे पैटर्न में नहीं जाना है, किसी आकर्षण की वजह से उस कार्य को करने के लिए दूसरे पैटर्न में नहीं जाना है, बल्कि उसी पे जो पैटर्न हमें रोक रहा है उधर जाने से,
उस पैटर्न के साथ रहना है, उसको महसूस करना है, उस पैटर्न की जो तीव्रता है, उसकी जो क्षमता है, उनका सामना करना है। अगर आप उसका सामना करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो वो पैटर्न धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और टूट जाते हैं और मन आजाद हो जाता है, वो फिर किसी भी कार्य को कर सकता है। तो दो तरीके हैं, एक तो वो है कि एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में जाना, और एक ये है कि हर प्रकार के पैटर्न को तोड़ देना। तो हर प्रकार के पैटर्न को तोड़ना ही मन की असली आजादी है, और उसको तोड़ने का एकमात्र उपाय ये कि मन को समझाएगा, और यही एकमात्र रास्ता है कि पैटर्न और उसकी जो प्रवृत्तियों से आजाद मन ही सत्य और सुख को अनुभव कर सकता है।